हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बीएससी के एग्जाम के लिए सीरीज बाय सीरीज एक के बाद एक पेपर आपको पब्लिश करेंगे और यहां पे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको बीकॉम का, क्योंकि अभी सन 2024 में जो अभी करंट में एग्जाम हो रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के, तो उसमें जो भी सीरीज में फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था बीकॉम का, उसकी आंसर की बताएंगे। एंड इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि बीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड ये एक सीरीज का पूरा पार्ट है। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज का हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं, वो पूरा पेपर है जो अभी करंट में सन 2024 में पेपर हुआ था। अब देखिए बीकॉम वाले बच्चे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि वो कौन से क्वेश्चन अब उनके करके आए हैं, जिससे कि उनको पता लग जाए कि भाई सब मेरे इतने नंबर तो 100% पास होने लायक आ जाएंगे। तो देखिए पेपर का कोड देख लीजिए आप 49025, ये बीए बीकॉम का लिखा होता है, यहाँ पे बीबीए और बीकॉम का लिखा होता है और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है 24-25, मतलब कि करंट में अभी जो पेपर हुआ था। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको आपके अभी 4 तारीख को होने वाले पेपर में बीएससी वालों के लिए। एंड बीबीए वाला जो बीकॉम वालों का पेपर है वो भी देख लीजिए उनकी आंसर की क्या है। एंड बीए वालों के लिए उनको बता दूं जो 8 तारीख को उनका पेपर होगा, तो या 8 डेट लीजिए अपना, उस डेट में भी ये पेपर में से क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। तो फाइनली एमजीबी यूनिवर्सिटी ने 3 साल बाद यहाँ पे अपडेट कर दिया 100 नंबर के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर, COMPUTER, देखिए डेट डेस्क करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा डेटा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप पूरा लगाएंगे डेटा एंड सूचना दोनों लगा देंगे, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा का आंसर लगाएंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस का आंसर है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, तो आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को माइंड कहा जाता है कंप्यूटर का, तो इसका आंसर होगा डी। एंड इसके साथ साथ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे जो लगा ये सीरीज 4 से 10 तक आपको क्वेश्चन की सीरीज 4 में 10 से देखिए यहाँ पे दिखाया गया है रूपरेखा में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 4 में देखिए रूपरेखा दिखाई गई है घर के लिए, ठीक है, और कंकाल के लिए क्या होगा? तो शरीर होता है वो कंकाल का घर होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिए 36 होगा। ये मैंने कैसे निकाला है वो आपको बता दिया, यहाँ पे विद एग्जाम्पल है। तो अपने क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो आंसर हम बता रहे हैं, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, अगर आप उसको लगता है कि इसमें चेंजेस होगा तो वो आप अपने अनुभव से अपने आंसर लगाइए, इसमें आपको छूट है। आप ये नहीं कह सकते कि बॉटनी ऑफ द क्लास ने आपको बोला था वही आंसर आप करके आए हैं और फिर वो गलत होता है तो फिर आप बॉटनी ऑफ द क्लास को ब्लेम करें। तो आप देख लीजिए, कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो सही आंसर हो वही आपको बताए जाएं, अन्यथा आपको आंसर नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। तो सीरीज देख लीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए एंड देखिए पूरे सीरीज में देखिए इस 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 117 निकल रहा है, 116 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे 116 का ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद में आप देख लीजिए 117 है, अगर सही होता है आप लगाते हैं तो ठीक है, बाकी आप देखिए कौन सा इसमें लगाना होगा। बैंक के लिए मुद्रा, तो परिवहन के लिए माल वाहन, यह माल से जुड़े सर्विस है, जो सामान को इधर उधर ढोने के लिए सर्विस दी जाती है और माल को भी इधर उधर पहुंचाया जाता है, ये परिवहन का मतलब होगा। अब जंगल का मतलब चिड़ियाघर होगा, चिड़ियाघर का शॉर्ट फॉर्म होगा जंगल का, तो समुद्र का शॉर्ट फॉर्म जो होगा मछली घर होगा। ये एक्वेरियम से ले सकते हैं या फिर फिश हाउस से ले सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सटीक क्वेश्चंस के आंसर लगाए गए हैं। काफी क्वेश्चंस में एकदम आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी अन्यथा कमेंट ना करें, ठीक है। अगर हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना, आंसर आपको बताए जा रहे हैं और उसमें साथ साथ आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपकी मर्जी है, ये आंसर आपको लगता है ठीक है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका यूज नहीं कर सकते। आप अपने अनुभव से जो भी आंसर लगाना चाहें वो आंसर लगाइए। क्वेश्चन पेपर दिखाना हमारा काम है, वो हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। बाकी कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक सही क्वेश्चन के आंसर दिए जाए। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सेम यही संबंध वाले क्वेश्चन थे। आप देखिए www का संबंधित है, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन था तो इंटरनेट से संबंधित है, आपको पता है। उसके बाद में अगर पहले कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो यहाँ पे पहले कंप्यूटर का नाम अवेकस है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का मैंने बोला था आपसे, ये लास्ट टाइम भी बोल रहा था मैं कि क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, रैम रोम के बारे में पूछ जाता है, सीडी रोम के बारे में पूछ जाता है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पूछ जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ हार्ड होते हैं, तो वो आपको दिखेंगे अभी कि कैसे कैसे क्वेश्चन भी आता है। आप देखिए HTTP में क्लाइंट के सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश है, तो वो रिक्वेस्ट के साथ में होता है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर अलग है, ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है आंसर अलग है तो आप सीधा सा एक सिंपल सा कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। और बाकी अन्यथा कमेंट ना करें, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, नहीं तो मुझे मजबूरन होकर आपके कमेंट को वहां से हटाना होता है, क्योंकि फालतू की बकवास। मैंने आपको बोला था आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन देखिए, आंसर अपने पास से लगाइए और अच्छे से अपने पेपर दिखाइए। हमारा उद्देश्य है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए।
16वें नंबर का पेपर है, जो क्वेश्चन नंबर है इस पेपर में, तो यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चंस का आंसर 2 दिखे गए हैं, वहाँ पे पढ़ दिया है, परसेंटेज बता दिया कि इतने परसेंटेज आंसर ये होता है और ये हो सकता है। उसके बाद में अगर 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे विलियम गिब्सन, और ये 1982 में, ठीक है, ये कब दिया था इन्होंने, तो ये 1982 में दिया था। उसके बाद में अगर पहला हैकर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये डेक्कन में हुआ था और 1993 में हुआ था। देखिए क्वेश्चंस के साथ में पूरे सटीक आंसर देने की कोशिश की गई है, फिर भी आपको लगता है तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अपने जो आपकी बुद्धि विवेक है उसका यूज़ कीजिए और अपने सटीक आंसर को लगाइए। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, वेब पेज पर तस्वीरों और वीडियो को देखने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, तो मल्टीमीडिया टूल का यूज़ किया जाता है वेब पेज पर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में चेंजेस में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम लिंक तुरंत ही आपको बता देता हमने। केवल आपको क्या करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर बॉटनी आफ्टर क्लास। और देखिए पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ जो बच्चों को मैंने दिया है वो पीडीएफ बना के वो सेंड कर देते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो कोशिश ये की जाती है कि वीडियो के बाद में वो तुरंत ही कर दिया जाए, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन पीडीएफ आपको 100% जल्दी ही मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं जल्दी आपको पोस्ट कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि वीडियो के साथ ही जल्दी से जल्दी ये पीडीएफ भी आपको प्राप्त करा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, तो यहाँ पे जो Ctrl+T है इज द राइट आंसर है, बट 90% बच्चे यहाँ पे जो 90% बच्चे हैं वो उनका आंसर Ctrl+N न्यू पेज के लिए कर दिया है, लेकिन टैब के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक डोमेन के लिए और वेब पेज के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेब पेज ही होता है। इसका पूर्ण रूप जो वेबसाइट का होता है वो एक वेब पेज होता है, ना कि एक डोमेन होता है। डोमेन उसको चलाने के लिए, एक यूज़ करने के लिए लिंक का सर्वर होता है, इसलिए यहाँ पे वेब पेज लिखा जाएगा, ठीक है। ईमेल क्या है, तो आपको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को भेजने का तरीका ईमेल कहलाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ईमेल क्या होता है, इंटरनेट मेल, यहाँ पे सीधे। उसके बाद में देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। एंड 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गुप्त संदेश के लिए है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीक्रेट मैसेज होते हैं उसको लिए। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो साइबर आक्रमण, ये आपको पता है साइबर अटैक क्या होता है, तो ये सभी के लिए है। देखिए इंटरनेट पर अवैध पहुंच, ये सब कुछ है, तो इसमें क्वेश्चन 28 नंबर का आंसर होगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसका मतलब होता है फेक न्यूज़, तो जो जाली खबरें होती हैं, आपको पता है कि इससे केवल देखिए इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन लिए गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे जाली खबरों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ फेक न्यूज़, तो यहाँ पे आपका फेक न्यूज़ का मतलब हो गया यही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का देख लीजिए, देखिए वही क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है अगर फेक न्यूज़ अगर दी जाती है आपको, तो उससे क्या होता है कि देखिए न्यूज़ पे लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। भाई ये तो चलती रहती हैं ऐसी न्यूज़ें, तो आपने देखा होगा काफ़ी यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो कि फेक न्यूज़ दे देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिल पाती है, तभी आप लोग हमारे पास आते हैं। बॉटनी आफ्टर क्लास को आप लोग इतना प्यार करते हैं कि वहाँ पर सटीक और सही जानकारी दी जाती है, तो फेक न्यूज़ से बचें, ये हमारे आपको पहले ही बोल रखा है। अब बताए क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा वी। उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस देखते जाइए आप, बाकी पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए डैनियल अटैक किसका उदाहरण है, तो डाटा चोरी का उदाहरण है 90%, और नेटवर्किंग त्रुटि भी यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप देखिए कौन सा आपको सही इसका आंसर लगता है, वो आंसर आप लगाइए, ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या है, तो बस डेटा बचा लेना ही साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा काम है। तो डेटा की चोरी होती है, उसको बचा लेना, डेटा को सुरक्षित करना, साइबर अटैक, यहाँ पे साइबर सुरक्षा काम होता है, ठीक है। और साइबर अटैक भी होता है तो फिर डेटा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि गूगल की स्थापना, तो पता है 4 सितंबर 1998 में हुई थी, ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन की, तो गूगल का मुख्यालय, देखिए यहाँ पे न्यू की जगह यहाँ पे देख रहे हैं ना व्यू होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन का प्रिंट है, मिस प्रिंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यू की जगह यहाँ पे व्यू होना चाहिए, और बाकी आंसर ये सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, व्यू हो गया, न्यू हो गया है, यहाँ पे व्यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पे गूगल का मुख्य वेब, तो ये आपको पता है google.com होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है 39 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, नए टैब के लिए Ctrl+T। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जैसे कि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, वो Ctrl+N करेंगे, ठीक है, न्यू पेज के लिए, और यहाँ पे न्यू टैब यहाँ पे दिखाया गया है, तो Ctrl+T। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, तो आपको पता है एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल का ही पार्ट है। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चंस की सीरीज देखते जाइए, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इस बार एमजीपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली 3 साल बाद इसमें बदलाव कर दिया, जो 75 नंबर लिखते था अब 100% यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, और 100 नंबर लिखे हैं। गूगल क्रोम क्या है, ये भी आपको पता है कि एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद में गूगल क्रोम का
मतलब गूगल को किससे बनाया था? तो गूगल ने ही बनाया था, ठीक है। 20 द राइट आंसर होगा 42 नंबर के क्वेश्चन का। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर इसमें, इसलिए आपको क्वेश्चंस की विशेषता आपसे ना विश्वास आपको होना चाहिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है इसमें गलत हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो उनके क्वेश्चंस गलत होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे ने, मैंने बोला भी था कि बाद में भी वो सर्च करके देख ले कि इसमें कुछ गलतियाँ ना हो, ठीक है। और 43 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 सितंबर 2008, ठीक है, पहला संस्करण था जो गूगल क्रोम का पहला एडिशन था, वो यहाँ पे आया था। उसके बाद में 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा वी आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरे पास है बीएससी 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट टाइम हुआ था क्वेश्चन पेपर, तो वो भी मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसको पोस्ट कर दिया जाए, जिससे कि आपको 4 तारीख को अपने एग्जाम में देने जाएं तो आपके पास के कम से कम 5 पेपर हों, ठीक है। पहले एक मतलब अदर यूनिवर्सिटी का पहले सेंड कर दिया है, उसके बाद में 3 जो थी लगातार सीरीज के बीए बीएससी बीकॉम के, एंड उसके बाद में अभी जो बीएससी का रह गया वो कल सेंड कर देते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा है कि सबसे पहले खाने का देखिए, इसमें सीक्वेंस चेंज करने हैं, आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो पहले इन्फेक्शन होगा, उसके बाद बुखार आ जाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा देगा और फिर इससे आराम मिल जाएगा। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। पौधा, बीज लगाते हैं, उसके बाद में पौधा बनता है, उससे पेड़ बनता है, पेड़ से लकड़ी बनती है, उससे फर्नीचर बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। 48 नंबर का जो मैंने अभी बताया था आपको कि इन्फेक्शन होगा, उससे बुखार आएगा, बुखार के बाद में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा देगा और फिर आपको आराम मिलेगा। तो बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा और कैसे कैसे लिखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस तो इतने अच्छे हैं इसमें, इस बार मुझे लगा कि इसमें रीजनिंग के कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नहीं तो आपको आकृतियां दिखेंगी, वो आप देखेंगे कल के पेपर में, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था एमजीपी रॉय यूनिवर्सिटी में बीएससी का 5th सेमेस्टर में, वो देखेंगे कल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि गाय घास खाएगी, उसके बाद में दूध देगी, दूध के बाद में घी, दूध के बाद में उसका दही मतलब जमेगा, उसके बाद में मक्खन निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं। और देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था। अभी एक वो था सीपीयू वाला और एक यहाँ पे दिखेगा, अभी ऐसे 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे रैम के बारे में, रोम के बारे में, तो आप समझ जाइए ये कैसे क्वेश्चन पेपर हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो 51 नंबर के क्वेश्चन में दोनों सही है, इसका मतलब 300 का 3 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे ने उपयुक्त सभी वाला नीचे राइट कर दिया है। ये आंसर सही होगा इसका डी। उसके बाद में आता है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के, ठीक है, किस्म कौन सी है, मेमोरी की किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि मेगा हर्ट्स होते हैं और गीगा हर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ट्स लिखा है, तो इसका मतलब होता है हर्ट्स में ही बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे वाट और वाइट्स और मेगा वाइट्स में नहीं करेंगे, MB GB में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे GHz और MHz, ठीक है, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में बात करेंगे। अब उसके बाद में आता है 54 नंबर का क्वेश्चन, तो आप बताएंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चनों को आप बताएंगे। उसके बाद आता है पेन ड्राइव को क्या नाम से दिया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, L1, L2 और L3, ठीक है। ये 3 प्रकार की मेमोरियाँ हैं। तो यहाँ पे आंसर बी इज द राइट आंसर 56 नंबर के क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसके आंसर आप देखिए, आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आंसर होता है सुटेबल, वो आप अगर क्वेश्चन पेपर में आता है आपके, तो आप वहाँ पे वो आंसर लगा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अच्छे से अच्छे आपके पेपर होंगे, कि आप इस बार कभी गलती ना करें। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि आप 5th सेमेस्टर में अगर फेल होते हैं को-करकम में ना, तो फिर आपका नेक्स्ट आप MA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, ठीक है, या MCOM करना चाहते हैं और 6th सेमेस्टर में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपका एक ये बैक रह गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैक आए थे लास्ट टाइम जो देखा था 5th सेमेस्टर में, और को-करिकुलर में आए थे। और उन लोगों को अभी आपके साथ में देखना, वो 6th सेमेस्टर पास आउट भी हैं, लेकिन आपको देखेंगे आप 4 तारीख में, और उसके बाद में जब BA वालों का होता है तो उनके साथ में वो पेपर दे रहे होंगे। तो ये संबंध वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, जो डिटेल में बात करते हैं, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया है कि क्या संबंध, किससे क्या संबंध है, और जो पैराग्राफ होते हैं उसको पढ़ के आप लिखेंगे। तो ये जो प्रश्नवाचक के चिन्ह बने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो टाइम लेंगे थोड़ा सा, तो इनको बाद में ही करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संबंध वाले क्वेश्चंस अगर आपके समझ में डायरेक्ट आ रहे हैं तो उनको निपटा दीजिए, नहीं तो पहले अपने क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में टाइम निकलते ही उनको निपटा दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे का टाइम है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 100 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी के क्वेश्चन ना छोड़ दें। और गोला बनाना एक सिंपल काम है, क्वेश्चन तो छोड़ के आना ही मत। कोई भी क्वेश्चन हो, जब लास्ट में आपको लगे कि आपकी कॉपी ली जा रही है, कुछ टाइम बचा है शेष टाइम में, तो जल्दी जल्दी से गोले बना देने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। MGP रॉय यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आप गलत क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं तो कोई बात नहीं, बस 40 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएं और आप क्लियर कर जाओ। MGP रॉय यूनिवर्सिटी का ये पेपर
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बैक के चक्कर में तो बड़ा झाड़ होता है। मैंने आपको बताया था कि 1 साल तक तो आप कुछ कर भी नहीं सकते एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी के, जब तक कि स्पेशल, सारे यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्जाम है, ठीक है। अगर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए स्पेशल एग्जाम है, 6 सेमेस्टर का पास आउट हो जाता है, उसके बाद में एक आध उसका रह जाता है, तो 6 सेमेस्टर में स्पेशल एग्जाम था। लेकिन एमजीपी यूनिवर्सिटी ने अपना बोला तो था भाई इस स्पेशल एग्जाम का कुछ होगा, लेकिन अभी तक तो देखने को नहीं मिला। और फिर ऊपर से एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस बार एग्जाम तो ऑलरेडी लेट हो गए थे, आपको पता है कि किस कारणवश, ठीक है। देखते हैं कि आगे कुछ होता है या नहीं होता। अब आता है एमएस वर्ड की वर्ड स्क्रीन क्या है, तो एक खास फीचर है इसके अंदर, आपके टेक्स्ट बार वगैरह सब यहाँ पे जो होती हैं डिस्प्ले पे आपको देखने को लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 68 का बता दिया, 69 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, ऑफिस सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर, क्योंकि डाटाबेस का सबसे बड़ा काम होता है इसी के अंदर। तो आप इसको राइट आंसर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफिस सॉफ्टवेयर में आप जाइए, ठीक है, ऑफिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसी ऑफिस में वर्क करने के लिए डेटा की एंट्रीज वगैरह, डेटा को असेंबल कैसे डेटा रखा जाएगा, पूरा का पूरा डेटा का आंकड़ा यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की, तो Ctrl+X, ठीक है। उसके बाद में अगर फंक्शनल की बात करें यहाँ पे तो F3, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आंसर लगाइए। हो सकता है कि कभी कभी आप हर रात में कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर बना दें, ठीक है, कुछ ये गोले पे और कर दें। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि अगर वाइटनर का यूज़ करते हैं आप तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, वो क्वेश्चन 101% गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है सर्च पैनल वाला, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे आप, तो फिल्टर पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और खोज भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन सर्च एंड क्लिक ऑन फिल्टर। अगर किसी एक शब्द को देखना है तो आप फिल्टर पर करेंगे। अब पता नहीं इन्होंने सटीक थोड़ा समझ के नहीं आया, इसलिए दोनों कर दिए हैं। बाकी आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। फिर से वही क्वेश्चन आ गए कि एक पूरा पैराग्राफ दिया है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे इसका क्या संबंध है। तो ये संबंध वाले क्वेश्चंस यहाँ पर 2 बार रिपीट हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 से 20 क्वेश्चन ना ये संबंध वाले क्वेश्चन है। अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं और बाकी के क्वेश्चन कर जाते हैं तब भी आप ये क्लियर कर जाएंगे ये पेपर, इतना तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि इसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी 80 नंबर अगर आपके 80 क्वेश्चन करके आते हैं, 60 नंबर भी आपके सही होते हैं, तो आप एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर को क्लियर कर जाएंगे। बाकी आप देखिए, मैं तो आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप 100 पूरा क्वेश्चन करके आइए। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये पेपर के आप देख लीजिए कि क्यू का कौन ससुर है, कौन क्या है, कौन भाभी है, ये संबंध वाले क्वेश्चन है। और थोड़ा सा पढ़ के जाइए इनके बारे में कि कैसे संबंध निकालते हैं। बाकी रफ पेज 2 दिए होते हैं, आराम से अपना रफ कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आएगा ये पेपर, ठीक है। उसके बाद में 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, तो हाइपर लिंक डी इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, फेक न्यूज़ का दुष्प्रभाव। तो आपको पता है, देखिए मैंने बोला था कि फेक न्यूज़ के 2 लगातार क्वेश्चन थे, उसके बाद एक और क्वेश्चन था एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूज़ पर विश्वास हट जाता है। अगर कोई फेक न्यूज़ बताता है एमजीपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बहकाता है कि ऐसा होगा, देख लीजिए एक ही न्यूज़ को पार कुछ चैनल पर आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ को थंबनेल चेंज कर करके 5-5 बार दिखाया जाता है। एक बार अभी पोस्ट कर देंगे, एक बार कल पोस्ट कर देंगे, एक बार परसों पोस्ट कर देंगे, जब तक कि बच्चा परेशान ना हो जाए। लेकिन नोटिफिकेशन जाता है तो बच्चा देखता है, और व्यूज़ आते हैं, और व्यूज़ आते हैं तो पैसा आता है, और पैसे के चक्कर में अंधा हो जाता है व्यक्ति। और फिर उसके बाद में वही बात बच्चे फिर हमें कमेंट करते हैं कि सर क्या ये हुआ, वही पुरानी न्यूज़ की एक बार की डेट चेंज हो गई। भाई एक बार डेट चेंज हो गई ना, आपको बताना है कि डेट भी लिख दीजिए वहाँ पे कि इस दिन को फिर ये डेट चेंज हुई है, इसको ये हुई है। एक ही बात को बार बार दोहराने से भी ये फेक न्यूज़ में आता है। आप लोग देखिए, इन चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पैसे के खातिर कुछ भी आपको बेच देंगे, मतलब कुछ भी आपको सुना देंगे, कुछ भी बता देंगे, ठीक है। उन्हीं को फेक न्यूज़ कहते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ईमेल विषय, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वही ऊपर दिखाया जाता है और उसी से पता लगता है कि क्या ईमेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन भी इसी पे दिया गया है। एंड उसके बाद में अगर बात की जाए 85 नंबर का क्वेश्चन, तो ये देखिए ये एक इंजन है, गूगल का ही सर्च इंजन है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर है इसका। उसके बाद में 86 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो गूगल सर्च के नाम से आता है, गूगल का सर्च इंजन, ठीक है। और गूगल क्रोम का जो मैंने बताया था 85 नंबर वाला, वो देख लीजिए, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में ये जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका होता है गोपनीयता पहले, ठीक है। और ये सबके लिए फ्री होता है ये, और ये अमेरिका का है। अब ये वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो वो अमेरिका का वर्ड है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपने 88, कुछ लिंक वाले क्वेश्चन में देखा है एक जैसे कि आपने बताया था फेक न्यूज़ वाले मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में रैम वाले मिल गए थे एक साथ, रोम वाले एक साथ मिल गए थे, कंप्यूटर के एक साथ मिल गए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो सीक्वेंस में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पेपर को मैं आपको बताऊँ ना, एक टिप्स, बहुत अच्छी टिप है कि आप ना क्या करना है कि एक बार पूरे पेपर को पढ़ लेना,
क्योंकि आपको देखेंगे आप लोग कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर अगले क्वेश्चन में दे दिया होगा, सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका फायदा है, ऐसा ना कि बस सीधे सीधे पहला क्वेश्चन देखा गोला बनाना स्टार्ट हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले एक बार पेपर को पढ़ लीजिए बहुत ही आराम से, 15 मिनट पहले दीजिए पेपर को, एक ही बार में पढ़ते जाइए और देखिए फिर कितने आराम से, फिर एक गहरी सांस लेते, फिर आराम से करते जाइए और क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाते जाइए, ठीक है। 91 क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे दिख गए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये फाइनल 100 क्वेश्चन का सीरीज है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको पता है कि बॉटनी आफ्टर क्लास पूरी हेल्प करता है आपकी क्वेश्चंस के चक्कर में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे बताए गए हैं आपको, क्वेश्चन के एक पेपर की, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, और कल एक उम्मीद है कि एक और पेपर पोस्ट करूंगा जो कि बीएससी में लास्ट टाइम हुआ था, और फाइनली आपका बीएससी का पेपर हो जाएगा। उसके बाद में हम आंसर की देंगे जो कि बीए वालों के लिए फायदेमंद होगी, जो अभी पेपर देंगे, क्योंकि अभी ये बीकॉम का हो गया एंड अब बीए का भी हो, बीएससी का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में बीए वालों के लिए फ़ायदा होगा ये दोनों पेपर देख के। तो अभी भी बीए वाले अगर देख रहे हो, उनका किसी का बच्चे का पेपर ना हो, मतलब सारे पेपर हो चुके हो, तो इस वीडियो को देखें ना, तो अपने पेपर की तैयारी कीजिए। बाकी आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट है हमारी बॉटनी आफ्टर क्लास की प्ले लिस्ट में, ये आपको दिख जाएंगे सारे क्वेश्चन। बाकी अपने छोटे बहन भाइयों को भी सेंड कर दीजिए जो वीडियो जिसमें कि हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, अगर वो थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट होता है। देखिए पहला माइक्रो प्रोसेसर था, तो इंटेल ने आपको पता है कि प्रोसेसर दिया था 1971 में। तो यहाँ पे सबसे अच्छे क्वेश्चंस का पूरा सीरीज खत्म होता है। इस बार का ये पेपर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसमें ज़्यादा रीजनिंग नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम के देखिए, कल का पेपर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कैसा पेपर था, कितना हार्ड पेपर दिया था। अब बाकी मिलते हैं जब 4 तारीख को पेपर हो जाता है कि क्या ही बीएससी का पेपर दिया था, क्योंकि बीकॉम का पेपर था तो इस बार सरल आया था। ऐसा नहीं कह सकते कि कठिन नहीं था, लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं था। बीकॉम वाले बच्चे खुश होकर निकल के आ रहे थे एग्जाम हॉल से जब उन्होंने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, इसलिए बीकॉम वाले खुश थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है। फाइनली आपके 99 के बाद में 100 क्वेश्चन हो गए। ये 100 क्वेश्चन अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड कोशिश करूंगा कि जल्दी जैसे वीडियो पोस्ट होती है उसके तुरंत बाद ही आपके पास इसकी पीडीएफ दे दी जाए। अगर कुछ टाइम लगता है तो आप लोग बार बार कमेंट ना करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको पीडीएफ देना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पीडीएफ से जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का इशू होता है, और पीडीएफ एक बार डाउनलोड करने के बाद में वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो 100 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, Ctrl+Z होता है अंडो करने के लिए, तो यहाँ पर स्पष्ट है। फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए, या फिर हमारे सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट।